प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जो जीवित है, पवित्र है और शक्तिशाली है और सामर्थ्यमय ईश्वर है। वही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। वही परमेश्वर है जो सारी सृष्टि के रक्षक है। भाई और बहनों और मित्रों, उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे बातें करता हूँ। मैं अपने वचन के अनुसार नहीं, पर महान जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार आपसे बातें करता हूँ। मैं पिछले दिनों में बात किया था मूर्तियों के बारे में। मूर्ति क्या है? मूर्ति पूजा महापाप है। उस चीज़ों के बारे में बात किया था कि मूर्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मूर्ति ना कुछ भला कर सकती है और न ही कुछ बुरा कर सकती है। आज मैं मूर्ति पूजक के बारे में बात करना चाहता हूँ। मूर्ति पूजक किसके समान है? भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे इफिसियों किताब 5 में 5 और से। Ephesians 5 verse 5 and 6 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। व्यभिचारी, एक व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, वो मूर्ति पूजक के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहा है। और मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं कर सकते, यानी मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। उन लोग की परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। किसके लिए? जो व्यभिचारी है, जो अशुद्ध है, जो लोभी है और जो मूर्ति पूजक है, उसकी परमेश्वर के राज्य में कोई विरासत नहीं है। कोई विरासत, यानी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। सोचिए कि यहाँ पर मूर्ति पूजक की बरोबरी किसके साथ की गई है? व्यभिचारी के साथ, एक लोभी मनुष्य के साथ, एक अशुद्ध व्यक्ति के साथ। क्यों? जो मूर्ति पूजक होता है, उसका जो लगाव है पूरे का पूरा जो होता है मूर्ति के साथ रहता है, और वो मूर्ति के साथ इतना अटैच रहता है कि बस वो जैसे कि उसने उससे शादी कर लिया हो। और वो मूर्ति पूजक इसीलिए उपासना करते हैं कि उसकी कुछ अपेक्षाएं उसके साथ जुड़ी रहती है। मैं भी मूर्ति पूजक था, इसलिए मुझे मालूम है कि मूर्ति पूजक का रिश्ता मूर्ति के साथ क्यों रहता है।
यहाँ पर व्यभिचारी को मूर्ति पूजक के बरोबर क्यों जोड़ा गया? जब वो मूर्ति उसको मांगे पूरी नहीं करती तो वो क्या करता है, दूसरी मूर्ति के पास जाता है। दूसरी मूर्ति उसकी मांगे पूरी नहीं करता है तो वो तीसरी मूर्ति के पास जाता है। तीसरी मूर्ति उसकी मांगे पूरी नहीं करता है तो चौथी मूर्ति के पास जाता है। वैसे एक के बाद एक मूर्ति के पास जाते रहते। जैसे व्यभिचारी पुरुष या स्त्री अपने पति या पत्नी से जो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या करता है, दूसरी स्त्री या दूसरी पुरुष के पास जाते हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। उसी तरह से मूर्ति पूजक भी व्यभिचार के समान है, व्यभिचारी के समान है। और मूर्ति पूजक हमेशा क्या करता है, वो मन्नतें मानते रहता है, मांगते ही रहता है, मांगते ही रहते। मेरा बेटा बीमार है, मुझे ये, मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए, मेरे घर में संपत्ति नहीं, मेरे घर में संपत्ति आना चाहिए। वो अपनी सुख सुविधाएं मूर्ति के पास मांगते रहता है। और जब तक उसके पास सुख सुविधाएं आती रहती तब तक उसको मानते रहता है, क्योंकि वो एक लोभ ही बन जाता है। और अपने लोभ के कारण बस उसी से उम्मीद रखते रहता है। अशुद्ध क्यों कहा गया? बहुत सारे मूर्ति पूजक है, एडिक्शन के बहुत गुलाम है। कुछ तंबाकू, सिगरेट, गांजा और शराब, ये सब पीते रहते हैं और गंदे घिनौने काम भी करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अशुद्ध भी कहा गया। भाई और बहन और मित्रों, इन लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यानी मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के विरासत नहीं है। और आगे क्या लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कहता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, और इसी कारण जो परमेश्वर का क्रोध है आज्ञा नहीं मानने वालों पे भड़कता है। फास्टिना नाम की एक स्त्री, जिन्होंने कहा एक तस्वीर बनाई और कहा कि यीशु मसीह ने आकर मुझे कहा है कि ये मेरा ही तस्वीर है और यीशु मसीह ने ही ये तस्वीर में साइन किया है और इलीगल है, तुम इसकी उपासना करो। और लोगों ने उसकी उपासना करना शुरू कर दिया, उसी इमेज में तस्वीर बनाना और उसी इमेज में ये वही तस्वीर के अनुसार मूर्तियां बनाना, और लोगों ने उसकी भी मूर्ति शुरू कर दी। यहाँ पर बाइबल बोलता है कि मूर्ति पूजक है किसके समान है? व्यभिचारी, अशुद्ध और लोभी के समान है। क्या उन फादरी लोग, क्या उन पास्टर लोग, क्या उन बिशप लोग ये वचन नहीं पढ़ते? क्या उसको बाइबल नहीं सिखाई जाती? वो मोमबत्ती लेके यीशु मसीह के सामने जाते हैं तब उनको वचन याद नहीं आते? नहीं, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। शैतान ने उनको अंधे कर दिए हैं। मूर्ति पूजक को शैतान ने अंधा कर दिया है। उसको सिर्फ और सिर्फ लोभ, लालच और मूर्ति ही दिखती है, उनको उद्धार नहीं दिखता है।
भाई और बहन और मित्र, मूर्ति पूजक जो है वह व्यभिचारी, लोभी और अशुद्ध है, और वह परमेश्वर के राज्य के विरासत नहीं है। अब हम निर्णय ले कि हमारे इर्द गिर्द या हम जिसको जानते हैं उनको इस प्रकार के व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, इस प्रकार के लोभ से और अशुद्धता से बचाए। और अब हम उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों का मन खोले कि उन लोग परमेश्वर के पास आए। आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, इस संसार के देवी देवताओं ने, इस संसार की मूर्तियों ने मनुष्य को अंधा कर दिया है। आप परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता, ताकि हर एक मूर्ति पूजक समझ सके आपको, आपका प्रेम को और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके पिता। हमें इस्तेमाल करें पिता, ताकि हम उस तक आपका वचन पहुंचा सके और बहुत सारे लोग आपके वचन को मान सके पिता। हर एक ये प्रार्थना सुनने वालों के साथ रहिए पिता, हर एक इस वचन को सुनने वाले के साथ रहिए पिता, ताकि उन लोग भी अपने पापों से मन फिराकर वह कार्य करे प्रभु जो आपकी वचनों के अनुसार आपकी आज्ञाओं में लिखा है पिता। प्लीज पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आगे का समय आपके हाथ दे रहा हो। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल